योगेश, एक एडिटर बनने का सपना 10 साल, पूरे 10 साल हो चुके थे। सुबह फैक्ट्री की सायरन से दिन शुरू होता और शाम को थका हुआ शरीर घर लौटता। यही जिंदगी बन गई थी योगेश की। घर की हालत अच्छी नहीं थी। परिवार पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। हर महीने की तनख्वाह आते ही आधे से ज्यादा पैसे कर्ज और घर के खर्च में चले जाते। कई बार ऐसा लगता था कि जिंदगी बस इसी फैक्ट्री की 4 दीवारों में खत्म हो जाएगी। एक रात काम से लौटकर योगेश छत पर बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से एक सवाल पूछा, कब तक मैं इसी नौकरी में फंसा रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करने के लिए बनी है? उस रात उसने एक फैसला लिया। फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसे वीडियो एडिटिंग पसंद थी। मोबाइल पर वीडियो देखकर वह घंटों सीखता था, लेकिन नौकरी की थकान के कारण रोज सिर्फ थोड़ा ही समय मिल पाता था। फिर भी उसने बहाना नहीं बनाया। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी थकान हो, रोज कम से कम 2 घंटे एडिटिंग सीखेगा। कई रातें ऐसी थीं जब नींद आंखों में होती थी, लेकिन सपना उससे बड़ा था। शुरुआत में उसने जो वीडियो बनाए, उन पर बहुत कम व्यू आए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इससे कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री की नौकरी कर, यही तेरे बस की है। ये बातें उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने दिया। हर दिन वह कुछ नया सीखता। कलर ग्रेडिंग, ट्रांजिशन, साउंड डिजाइन, सिनेमैटिक एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग। वह हर छोटी चीज पर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसके वीडियो पहले से बेहतर होने लगे। एक दिन उसे पहला क्लाइंट मिला। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए वह रकम लाखों के बराबर थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की कीमत चुकाई थी। उसने हार नहीं मानी। दिन में फैक्ट्री, रात में एडिटिंग। कई बार बिजली चली जाती थी, कई बार इंटरनेट खत्म हो जाता था, कई बार मोबाइल हैंग हो जाता था, लेकिन उसके इरादे कभी नहीं रुके। कुछ महीनों बाद उसे और क्लाइंट मिलने लगे। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर उसने अपनी पहली अच्छी कमाई से एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मंजिल का पहला दरवाजा खोल लिया हो। अब उसकी एडिटिंग पहले से भी बेहतर हो गई। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। जो लोग कभी कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वही लोग अब उससे पूछने लगे, भाई एडिटिंग कैसे सीखें? लेकिन योगेश का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका असली सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। वह अपने परिवार को कर्ज से मुक्त कराना चाहता था। वह अपनी माँ के चेहरे पर सुकून देखना चाहता था। वह अपने पिता के कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ उतारना चाहता था। उसने पहले 1 लाख का कर्ज चुकाया, फिर 2 लाख। धीरे धीरे पूरा 5 लाख का कर्ज खत्म हो गया। जिस घर में कभी पैसों की चिंता रहती थी, वहां अब उम्मीद रहने लगी। एक दिन योगेश आखिरी बार फैक्ट्री के गेट के सामने खड़ा था। उसने उस गेट को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये मेहनत की जीत के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं उस दिन डर जाता, अगर मैं लोगों की बातों में आ जाता, तो शायद आज भी यहीं खड़ा होता। उसने एक बात समझ ली थी, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए रोज मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आपकी जेब खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हौसला कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखिए, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखो, हारने वाला नहीं, रुकने वाला इंसान हारता है। जब तक तुम चल रहे हो, तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अंत, आउटरो। दोस्तों, अगर आपको योगेश की यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ा भी हौसला मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने वही पूरे करते हैं जो हालात से नहीं, अपनी मेहनत से लड़ते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।